सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक ना किसी ने मुझे चाय भी नहीं दी है। मुझे तो भूख भी लग रही है बहुत तेज। क्या करूं? बोल दूं क्या? बोल ही देती हूँ। मम्मी जी, दीदी, चाय बन गई हो तो दे दो प्लीज। ये लो चाय। दीदी, सिर्फ चाय? दीदी, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो प्लीज। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। क्या दूं मैं खाने के लिए? अभी तो कुछ नहीं बना। और आपको सिर्फ है ना बेड पे बैठे बैठे खाना अच्छा लगता है। घर में बहुत सारे काम है, सिर्फ खाना खाने का काम नहीं है। और जब बन जाएगा ना तब मैं आपको दे दूंगी। जब देखो खाना खाना। तो दोपहर भी हो गई है, अभी तक कोई खाना लेके भी नहीं आया है। पता नहीं खाना बना भी है या फिर नहीं। मुझे तो आज सुबह से इतनी तेज भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है। बोल ही देती हूँ मम्मी को। मम्मी जी, दीदी, दीदी, अगर खाना बन गया हो तो दे दो, मुझे भूख लग रही है। ये लो अपनी खिचड़ी, खा लो। दीदी, वो जो मेरी मम्मी ने लड्डू भिजवाए थे ना बना के, आप ना उनको यहीं पे ला के रख दो। मैं ना उन्हें ही खाती रहा करूंगी, क्योंकि मुझे ना बीच बीच में भूख लगती रहती है। लड्डू? कौन से लड्डू भाभी? वो तो मैंने बाहर रखे थे, सबने खा लिए और खत्म भी हो गए। खत्म हो गई दीदी? पर दीदी, मैंने तो वो लड्डू एक भी नहीं खाया अभी तक। मैंने तो देखा भी नहीं है कैसे बने थे। और दीदी, ये सब चीजें तो वही खाता है ना जिसका जापा होता है। फिर खत्म कैसे हो गए दीदी? और दीदी, वो लड्डू तो मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए ही बना के भेजे थे। और आपसे कहा भी था कि उन लड्डुओं को ना सिर्फ मैं ही खाऊंगी। फिर भी खत्म हो गए। भाभी, लड्डू पे का किसी का नाम लिखा था? इतने सारे लोग आते हैं घर में, खा लिए सबने, खत्म भी हो गए वो। और हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि चीजें उठा उठा के कमरे में रख लो। और भाभी, हमारे घर में सब कुछ बाहर रखा रहता है, एक जगह, जिसको जो लेना है ना वहां से लेके खा लो। और एक बात बताऊं भाभी, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो बेड पे पड़े पड़े भूख लगती रहती है ना भाभी, अपना शरीर देख लो कैसा हो रहा है, भैंस जैसा। इतना मोटापा लेके कहाँ जाओगी? कम भी नहीं होगा मोटापा। जहाँ पे तो भाभी सबके होते हैं, लेकिन आप जैसा मोटापा ना किसी पे नहीं चढ़ता। पूरा दिन तो आप खाती रहती हो, फिर भी आपको भूख लगती है। आप ना भाभी थोड़ा बेड से उठ लिया करो, कमरे में घूम लिया करो, अगर बाहर ना निकलो। नहीं तो आपके शरीर को ना काम की आदत नहीं रहेगी। कौन करेगा भाभी काम? मुझसे नहीं होगा इतना, मैंने तो बहुत कर लिया। और डिलीवरी तो भाभी मेरी भी हुई थी, मैंने तो 1 हफ्ते बाद ही अपने सास के साथ काम करना शुरू कर दिया था। आपके भले के लिए कह रही हूँ भाभी, थोड़ा उठ भी लिया करो। वैसे भी आपका शरीर तो हो गया भैंसे जैसा, ना काम की आदत रहेगी ना ये मोटापा जाएगा। फिर क्या करोगी? मैं जानती हूँ दीदी कि आप ना मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन इस घर में बहू बनने की सजा क्या मुझे भूखे रहकर भुगतनी पड़ेगी? और दीदी, मैं भी तो इंसान हूँ ना। और दीदी, पेट की भूख तो मैं सह लूंगी, लेकिन ये जो बर्ताव आप मेरे साथ कर रहे हो ना, इसे मैं कैसे सहूँ? खा खा के भैंस हो रही है, पूरे दिन बेड पे बैठी रहती है, कभी ये दे जा कभी वो दे जा, शर्म भी नहीं आती। भैंस हो रही है।